दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड का भौगोलिक परिचय पढ़ेंगे और प्रश्नों के जरिए हम इनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को पढ़ेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार है। दोस्तों, झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। दोस्तों, झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि यह राज्य विश्व के मानचित्र पर कहाँ अवस्थित है। यह जो राज्य है यह विश्व के मानचित्र पर कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों, यह राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? यह विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध पे यह राज्य अवस्थित है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को अलग करके किया गया था। इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को अलग करके किया गया था। दोस्तों, इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भूभाग को अलग करके किया गया था। कितने परसेंट? 46% भूभाग को अलग करके किया गया था। दोस्तों, अगला सवाल है, यह देश के किस भाग में अवस्थित है एवं झारखंड भारत का कैवां राज्य है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि यह देश के किस भाग में अवस्थित है और झारखंड भारत का कैवां राज्य है। दोस्तों, झारखंड देश के पूर्वी भाग में अवस्थित है और ये भारत का 28वां राज्य है। झारखंड भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित है, देश के पूर्वी भाग में स्थित है और झारखंड भारत का 28वां राज्य है। दोस्तों, अगला सवाल है, झारखंड प्रदेश में मुख्यतः किस किस का वन क्षेत्र सम्मिलित है। दोस्तों, झारखंड प्रदेश में मुख्यतः छोटा नागपुर पठार तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। झारखंड प्रदेश में मुख्यतः छोटा नागपुर पठार तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। दोस्तों, झारखंड का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो छोटा नागपुर है। कौन है सबसे बड़ा भाग झारखंड का? छोटा नागपुर ही झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है। दोस्तों, झारखंड का सबसे दूसरा बड़ा भाग है संथाल परगना। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है? संथाल परगना। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है। झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है। दोस्तों, झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर है। कितना है? 380 किलोमीटर। दोस्तों, अगला सवाल है, झारखंड राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना है। झारखंड राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना है। दोस्तों, झारखंड राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर है। कितना है? 463 किलोमीटर। दोस्तों, अगला सवाल है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, अगला सवाल है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, ये देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का कैवां बड़ा राज्य है? दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है हमसे कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का कैवां राज्य है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 15वां बड़ा राज्य है। दोस्तों अगला सवाल है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? दोस्तों झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? झारखंड की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो दोस्तों 2.72% है। कितना परसेंट है? 2.72%। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य किस स्थान पर है? जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य किस स्थान पर है दोस्तों? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य देश में 14वें स्थान पर अवस्थित है। कितने स्थान पर? 14वें स्थान पर अवस्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? दोस्तों झारखंड राज्य की सीमाएं देश के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को? 5 राज्यों को स्पर्श करती है। दोस्तों ये राज्य कौन कौन से हैं? दोस्तों ये राज्य है हमारे बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड की सीमाएं भौगोलिक सीमा अर्थात झारखंड की सीमाएं अर्थात भौगोलिक सीमा, झारखंड की भौगोलिक सीमा क्या समुद्र को स्पर्श करती है? दोस्तों झारखंड की सीमाएं समुद्र को स्पर्श नहीं करती है दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। दोस्तों आपको बताना है कि झारखंड के उत्तर में क्या है? दोस्तों झारखंड के उत्तर में बिहार है। झारखंड के उत्तर में क्या है? बिहार। और दोस्तों दक्षिण में क्या है? तो दोस्तों दक्षिण में उड़ीसा है। और दोस्तों पूर्व में क्या है? पूर्व में पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। और दोस्तों पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य अवस्थित है। दोस्तों अगला सवाल है, झारखंड कैसा राज्य है? दोस्तों झारखंड एक स्थलबद्ध राज्य है अथवा भू अवस्थित राज्य है। झारखंड एक स्थलबद्ध या भू अवस्थित राज्य है क्योंकि दोस्तों इसकी भौगोलिक सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है, इसलिए इसे स्थलबद्ध अथवा भू अवस्थित राज्य कहते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, भारत के अन्य स्थलबद्ध राज्य कौन से हैं? भारत के अन्य स्थलबद्ध राज्य कौन से हैं? दोस्तों अगर हम झारखंड को छोड़ दें तो अन्य राज्य भी स्थलबद्ध राज्य हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? तो दोस्तों वह है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जो है ये क्या है? एक स्थलबद्ध राज्य हैं झारखंड की तरह। दोस्तों अगला सवाल है, कर्क रेखा झारखंड राज्य में कैसे गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा जो है ये झारखंड राज्य में कैसे गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा झारखंड राज्य में बिल्कुल मध्य से गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। दोस्तों अगला सवाल हमसे कहता है कि यह कर्क रेखा राज्य के किस किस जिले से गुजरती है? यह कर्क रेखा राज्य के किस किस जिले से गुजरती है? दोस्तों यह राज्य के लातेहार जिले से गुजरती है और लोहरदग्गा जिले से गुजरती है, फिर गुमला जिले से गुजरती है और रांची जिले से गुजरती है और रामगढ़ जिले से गुजरती है। कर्क रेखा राज्य के लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची और रामगढ़ जिले से गुजरती है।
दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड राज्य की आकृति कैसी है। झारखंड राज्य की आकृति दोस्तों कैसी है। दोस्तों झारखंड राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार है। कैसी है? चतुर्भुजाकार। अगला सवाल है झारखंड राज्य में कैसी चट्टानें पाई जाती है। दोस्तों झारखंड राज्य में कैसी चट्टानें पाई जाती है। दोस्तों झारखंड राज्य में अकरियन काल के ग्रेनाइट नीच से निर्मित चट्टानें पाई जाती है। झारखंड राज्य में अकरियन काल के ग्रेनाइट नीच से निर्मित चट्टानें पाई जाती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में किस काल की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है। झारखंड राज्य में किस काल की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है। दोस्तों झारखंड राज्य में चतुर्थ कल्प काल की किस काल की चतुर्थ कल्प काल की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है। दोस्तों अगला सवाल है राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार किस दिशा में है। राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार किस दिशा में है दोस्तों। तो दोस्तों राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूरब पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में? पूरब पश्चिम दिशा में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि कहाँ की चट्टानें एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। कहाँ की चट्टानें एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। दोस्तों सिंहभूम में स्थित चट्टानें राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अगला सवाल है झारखंड राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना क्या है। झारखंड राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना क्या है। दोस्तों छोटानागपुर का पठार ही झारखंड राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। छोटानागपुर का पठार झारखंड राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। दोस्तों अगला सवाल है कि छोटानागपुर का पठार का सबसे ऊंचा स्थान क्या कहलाता है। दोस्तों छोटानागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान क्या कहलाता है। तो दोस्तों छोटानागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान पाट कहलाता है। क्या कहलाता है? पाट। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास, कहता है कि पाट पर किसकी बहुलता पाई जाती है। पाट पर किसकी बहुलता पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों पाट पर आदिम जनजाति एवं वनों की बहुलता पाई जाती है। दोस्तों पाट पर वनों व आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। अगला सवाल है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, या जिसे हम समेत शिखर भी कहते हैं। क्या है सबसे ऊंची चोटी? पारसनाथ। अगला सवाल है किसके अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां बरसाती है एवं गर्मी के दिनों में प्रायः सूख जाती है। दोस्तों झारखंड की कौन ऐसी नदी है जो नदियां बरसाती नहीं है और गर्मी के दिनों में वह प्रायः नहीं सूखती। ठीक है दोस्तों, अगर हम सोन नदी को देखें दोस्तों, सोन नदी को छोड़कर सारी ही नदियां बरसाती है और गर्मी के दिनों में प्रायः सूख जाती है। तो दोस्तों सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां बरसाती है और गर्मी के दिनों में यह प्रायः सूख जाती है। दोस्तों अगला सवाल है कि झारखंड की जल संसाधन की दृष्टि से क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारा सवाल है कि झारखंड के जल संसाधन की दृष्टि से क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों झारखंड में अनेकों जलप्रपात तथा गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। झारखंड में अनेकों जलप्रपात तथा गर्म जलकुंड पाए जाते हैं जो झारखंड के जल संसाधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य की जलवायु कैसी है। झारखंड राज्य की जलवायु कैसी है। दोस्तों झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला सवाल है कि इस राज्य में कैसे वर्षा होती है। दोस्तों झारखंड राज्य में कैसे वर्षा होती है।
दोस्तों झारखंड राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। कैसे होती है? झारखंड राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। अगला सवाल है, यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है? दोस्तों यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है। दोस्तों चट्टानों के अपक्षयन से प्राप्त अवशेषों से निर्मित होने के कारण ही यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है। दोस्तों चट्टानों के अपक्षयन से प्राप्त अवशेषों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कैसी है? तो अवशिष्ट प्रकार की है। अगला सवाल है, झारखंड की कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? झारखंड के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? दोस्तों अगर हम वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की माने तो झारखंड के कुल भूभाग के 29.62% भाग पर वन पाए जाते हैं। दोस्तों झारखंड के कुल भूभाग के 29.62% भाग पर वन पाए जाते हैं। अगला सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट 2017 की माने तो दोस्तों झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक 222.882 मिलियन टन है, जो किसके बराबर है? दोस्तों जो 817.234 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक 222.882 मिलियन टन है, जो 817.234 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। दोस्तों अगला सवाल है कि राज्य का कुल कार्बन स्टॉक किसके बराबर है? दोस्तों राज्य का कुल स्टॉक 817.234 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। दोस्तों अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना प्रतिशत है? दोस्तों अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना प्रतिशत है? दोस्तों झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक जो है ये देश के कुल कार्बन स्टॉक का 3.15% है। कितना है? 3.15%। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि किस कारण राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है? किस कारण राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है? दोस्तों पठारी क्षेत्र एवं सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण ही इस राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही है। दोस्तों विभिन्न सिंचाई परियोजना का झारखंड राज्य में चलाए जाने का क्या मुख्य कारण है? तो दोस्तों मुख्य कारण है पठारी क्षेत्र एवं सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण। अगला सवाल है, राज्य में संचालित बहुउद्देशीय अगला सवाल है, राज्य में संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में कौन कौन सी परियोजना प्रमुख है? दोस्तों राज्य में संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में कौन कौन सी परियोजना प्रमुख है? दोस्तों झारखंड राज्य में संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना प्रमुख है। कौन कौन सी प्रमुख है? दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना प्रमुख है। दोस्तों अगला सवाल है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? दोस्तों अगला सवाल है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दोस्तों भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना ही भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला सवाल है, बिहार राज्य की सीमाओं को झारखंड राज्य के कितने जिले स्पर्श करते हैं? बिहार राज्य की सीमाओं को झारखंड के कितने जिले स्पर्श करते हैं? दोस्तों बिहार राज्य की सीमाओं को झारखंड के 10 जिले स्पर्श करते हैं। दोस्तों वो 10 जिले कौन कौन से हैं? वो हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। दोस्तों अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल की सीमाओं को झारखंड के कितने जिले स्पर्श करते हैं? पश्चिम बंगाल की सीमाओं को झारखंड के कितने जिले स्पर्श करते हैं? दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीमाओं को झारखंड के 10 जिले स्पर्श करते हैं। दोस्तों वो 10 जिले कौन कौन से हैं? तो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका,
जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाओं को छूने वाला झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाओं को छूने वाला झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है? तो दोस्तों झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है गढ़वा। कौन सा जिला है? गढ़वा नाम है उस जिले का जो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाओं को छूती है। अगला सवाल है, किस जिले की सीमा 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार से लगी हुई है? किस जिले की सीमा 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार से लगी है? तो दोस्तों गढ़वा जिले की ही सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा बिहार तीनों ही राज्यों से लगी हुई है। दोस्तों हमारा अगला और आखिरी सवाल है कि कौन कौन से जिले किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? कौन कौन से जिले किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों खूंटी तथा लोहरदगा ही ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। दोस्तों खूंटी तथा लोहरदगा ही ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं।